हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम गजब होंगे, लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्त एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। 1 मिनट का समय देंगे मेरे दोस्त, मुझे 1 मिनट का समय। चलो, चलिएगा प्यारे दोस्त। चलो मेरे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। एकदम बेहतरीन, एकदम जानदार, एकदम शानदार। तो चलिएगा मेरे शेर, आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर। अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग पुल्लिंग शब्द कर रहे थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पुल्लिंग में मेरे दोस्त आते ही हैं, आते ही हैं, आते ही हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त स्त्रीलिंग शब्दों को। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग मेरे दोस्त शब्दों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर स्त्रीलिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग मेरे दोस्त जानना। ठीक है, मक्का मक्का बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, मैंने टेलीग्राम पर रिप्लाई भी कर दिया है। मक्का शब्द मक्का हो या मैंने बताया है, जो स्त्रीलिंग में होता है वह मैंने आपको बता दिया है, और जो पुल्लिंग में होता है वो पुल्लिंग में बताया है। ठीक है, चिंता मत करो, आप लोगों से ज्यादा मैं शब्दों को तराश करके उसको आपके सामने मेरे दोस्त लेकर के आता हूं। ठीक है, दूसरी बात एक और मेरे दोस्त, मक्का बोई जाती है, मक्का बोया नहीं जाता, ऐसे कहते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? मक्का कट रही है, हमारे खेत में मक्का कट रही है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? दीपक बार बार कॉपी पेस्ट ना करो भैया, मैंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आ जाओ अब मेरे दोस्त, आप लोग अब बढ़ते हैं हम लोग नए क्लास की ओर। अब क्या कह रही है मेरे दोस्त, एक बात ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, अच्छे से समझ करके चलना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। मक्का वो वाला मक्का नहीं है, वो मक्का शहर हो जाएगी। ठीक है, ये मत सोचो। चलिए भाई, हाँ जी, स्त्रीलिंग की बात करूं, जिन शब्दों के द्वारा या वे शब्द जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? मैं कह रहा हूं वे शब्द जो जो स्त्री जाति के जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, वे शब्द जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मैंने क्या कहा? वे शब्द जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं उसको मेरे दोस्त हम स्त्रीलिंग कहते हैं, या स्त्रीलिंग के स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उसको भी स्त्रीलिंग हम लोग कहते हैं। अब देखो किस तरीके से हम लोग अब देखिए, एक एक करके जैसे हमने कल नियम लिखे थे वैसे ही हम इसमें मेरे दोस्त लिखते चलेंगे एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। देखिए, ईकारांत, ध्यान से समझना, ईकारांत संज्ञाएं। क्या समझेंगे मेरे दोस्त? ईकारांत संज्ञाएं। अब आप कहोगे कि सर जी ईकारांत संज्ञाएं कौन कौन सी होंगी? भाई ईकारांत संज्ञा में जैसे जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई मेरे दोस्त मिलेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा? जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई मिलता है आप लोगों को, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? ईकारांत। जैसे मैं मेरे दोस्त कह दूं आपसे, नदी शब्द है,
टोपी शब्द है, टोपी, टोपी पहन ली, है ना, है ना, टोपी पहन ली, रोटी खा ली, रोटी खा ली, ये शब्द ऐसे हैं जो ईकारांत होंगे। लेकिन जो ईकारांत हों और मेरे दोस्त पुल्लिंग हों, जो इकारांत भी हो मेरे दोस्त और क्या हो, वो पुल्लिंग भी हो, ठीक है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कल की दुर्घटना बहुत बुरी दुर्घटना थी मेरे दोस्त। इस दुर्घटना ने सबको निशब्द कर दिया है। और जो अपने माता पिता से, बच्चों से, है ना, जो अपने पति से सब मिलने मेरे दोस्त जा रहे थे, है ना, उस दुर्घटना ने सबको निशब्द कर दिया। ये समझ लीजिएगा कि उसमें जो मेरे दोस्त प्लेन क्रैश हुआ है, उसके लिए, सबके लिए भावपूर्ण मेरे दोस्त श्रद्धांजलि। ठीक है, ईश्वर उनके परिवार वालों को एक दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ये समझो कि बस क्या ही बताऊं, एक तो 5 थे बेचारे, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, पांचों ही खत्म हो गए बेचारे, पांचों ही। अब देखिए आगे देखो मेरे दोस्त, मैं कहता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई, समय का कुछ नहीं पता, समय का कोई भरोसा नहीं दोस्त, कोई भी भरोसा नहीं, बैठा बैठा आदमी चला जा भाई। यही चीज ऐसी है कि जो बता करके नहीं आती। जन्म तो आदमी का हो जाएगा बता करके, पेन होने लगता, है ना, दर्द होने लगता, लेकिन मेरे दोस्त जाने में नहीं। जाने का तो ये समझ लो बैठा बैठा भी चला जा, पता ही नहीं चलता। ठीक है। हाँ, फ्यूल 1 लाख, 1.25 लाख लीटर था उसमें, 1.25 लाख लीटर फ्यूल था मेरे दोस्त उसमें। अब 1.25 लाख लीटर कोई छोटा मोटा फ्यूल थोड़ी होगा भाई, छोटा मोटा फ्यूल थोड़ी होगा 1.25 लाख लीटर, बहुत बहुत ज्यादा। उसी के कारण ही तो ऐसा हुआ है। टंकी फट गई होगी, अब जब टकराया तो टंकी फटी, टंकी फटने के बाद मेरे दोस्त चिंगारी उठी होगी, और उसका तो फ्यूल भी ऐसा खतरनाक होता, बहुत बुरा खतरनाक होता भाई, उसका फ्यूल तो बड़ा बुरा होता। देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में मेरे दोस्त क्या हो, कुछ संज्ञाएं ऐसी होंगी, है ना, कुछ संज्ञाएं ऐसी होंगी जिन संज्ञाओं के अंत में, अंत में क्या होता है मेरे दोस्त, टे, टे, बट, आहट, आहट, है ना, तो वह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग होते हैं। अब ये समझ लो कि मैं औरों की तो, दूसरों की तो बात मैं करता ही नहीं हूँ, है ना। तो मेरे दोस्त, मैं अपनी माता जी की ही बात बताऊं, मैं यहाँ था ग्रेटर नोएडा ही, और हमारे दादी की जो थी, क्या थी, आरएसटी थी, मतलब 13वीं थी हमारी दादी की, उस दिन, जिस दिन मैं यहाँ से गया था। और जब मैं यहाँ से गया तो हमारी माता जी ने हमें अपने घर बुलाया, मतलब घर गया मैं, कि मैं कह रहा था मैं सीधा गांव चला जाऊंगा, दूसरी वहाँ ना जाऊँ जहाँ मम्मी थी। मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, यहीं आ जा, यहीं से ही चलेंगे। तो हम मैं वहीं चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ी पता था कि हमारी माता जी भी गुजर जाएंगी, वहाँ ही जा रहे थे हम तो। और जाते समय बाइक पे ही जा रहे थे, बाइक पे जाते जाते बाइक भी नहीं गिरी, ना हम गिरे, हमारी माता जी गिर गई, गिरते ही खत्म हो गई, ये समझ लो। बाइक भी 20 की 30 की स्पीड पे थी, इतनी तेज भी बाइक नहीं थी। हमें पता भी थोड़ा सा आगे चले गए तब पता चला कि हमारी माता जी गिर गई। तो भाई मैं कहता हूँ समय का कुछ नहीं पता, ठीक है ना। और जहां पर, और ये भी होता है कि जहां लिखा रहता है ना सड़कों पर कि दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र, तो भाई साहब वो बात सत्य मैंने देखी। और वो जो क्षेत्र था वो ऐसा ही मेरे दोस्त क्षेत्र था, वो क्षेत्र मेरे दोस्त ऐसा ही क्षेत्र था, उस पर लिखा था दुर्घटना संभावित क्षेत्र, वहां किसी कोई ना कोई आए दिन जाता ही था, ये समझ लो। ठीक है। देखिए मैंने कहा जिन संज्ञाओं के अंत में टे बट आहट, जाना तो भैया हमें भी है, लेकिन समय से पूर्व चला जाए तो आदमी का बहुत दुख होता। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ मेरे दोस्त, क्या होगा। देखिए मैंने कहा सजावट, सजावट आ जाएगा मेरे दोस्त,
बनावट आ जाएगा, बनावट अच्छी है ना। या मैं कह दूं हड़बड़ाहट, 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 कड़वाहट, कड़वाहट, है ना, कड़वाहट। या मैं कह दूं आहट, झंझट, है ना भैया। मैं कह दूं कि मुझे झंझट हुई। ये शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत मेरे दोस्त आते हैं। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त। इसके बाद आता है जिन संज्ञाओं के अंत में ख आता है। कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जिन संज्ञाओं के अंत में मेरे दोस्त क्या आता है, ख। जिन संज्ञाओं के अंत में ख आता है, ख आता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, उसको मेरे दोस्त हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब आप कहोगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत कैसे रखेंगे। ठीक है, तो भाई जैसे मैं कह दूं राख, राख, आंख, आंख, है ना, राख, आंख आ जाएगा, है ना। ईख आ जाएगा, ईख जानते हैं, गन्ने वाली ईख जो होती है जिसमें गन्ना बोते हैं, गन्ने को कहते हैं ईख। चीख निकल गई, है ना। भूत को देख करके चीख निकल गई, है ना। इस तरीके से आगे अगला बिंदु लिखेंगे, मुख्य बिंदु। ठीक है, देखिए कैसे मैं कह दूंगा आप, हाँ ये स्त्रीलिंग चल रहे हैं, सब स्त्रीलिंग ही होंगे ये। ठीक है, जहां पुल्लिंग वाले शब्द होंगे उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा जैसे ये लिखा है पुल्लिंग। ठीक है ना। चांदी पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी, धातु, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी व पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे नियम देखेंगे और एक और। ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या है, ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आप कहोगे सर जी कैसे। भैया गर्मी, सर्दी, ग्रीष्म, शरद, इस तरीके से कह सकते हो, है ना। गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, या ग्रीष्म कह दो, ग्रीष्म ऋतु कह दो, शरद ऋतु कह दो, है ना। ये सब मेरे दोस्त स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के। लेकिन पुल्लिंग में मेरे दोस्त आपने देखा होगा सावन, जिसको आप श्रावण भी बोलते हो, सावन, जिसको आप मेरे दोस्त क्या बोलते हो, श्रावण भी बोलते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना, बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने कहा जिन संज्ञाओं के अंत में ख आता है। अब ये सभी संज्ञा नहीं है कि जिन संज्ञाओं शब्द के, बस मैं नियम ऐसे ही लिखा रहता है बोलने का। मैंने बोला है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसी होती हैं जिनके अंत में ख आएगा। आप वाक्य प्रयोग करके ऐसे करके देख ले करो ना। ईख अच्छी नहीं हुई, अभी आज हमारे खेत में ईख अच्छी नहीं हुई है। आंख खराब हो गई, आंख अच्छी नहीं है तेरी, इसकी आंखों की बनावट अच्छी नहीं है, ऐसा ना कहते। ऐसा करके देख लिया करो, आसान हो जाएगा और भी आप लोगों को। ठीक है ना। आगे देखो, भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोली स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं भैया, कोई सी भी भाषा हो और कोई सी भी बोली हो, वो सब की सब स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। मैं कुछ को लिख दे रहा हूं वैसी नॉर्मली। भाषा में मैं लिख दूंगा हिंदी,
अंग्रेजी, अरबी, फारसी, है ना, या देवनागरी लिपि भी मैं कर दूंगा। लिपि भी मेरे दोस्त मैं इसी के अंतर्गत लिख दे रहा हूँ। लिपि हो, बोली हो, भाषा हो, है ना, या मेरे दोस्त कन्नौजी बोली, कन्नौजी, है ना, खड़ी बोली, ये सब मेरे दोस्त आप लोगों की स्त्रीलिंग में आती है। कोई सी भी हो, वो स्त्रीलिंग में आएगी ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे देखो, आगे देखो इसके बाद क्या है। कुछ शब्द अपवाद वाले ऐसे होते हैं जो मैं उसमें लिखा चुका हूं, किसमें, पुल्लिंग में पहले ही लिखा चुका हूं स्त्रीलिंग के। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। नदी एवं झीलों के नाम, कुछ नदी हैं, कुछ झील हैं मेरे दोस्त। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नदी और मेरे दोस्त झीलों के नाम क्या होते हैं आप लोगों के, स्त्रीलिंग होते हैं। आप कहोगे कैसे सर, आप कहोगे कैसे। जैसे मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, गोदावरी हो, डल झील हो, फूलर झील हो, चिल्का झील हो, चिल्का झील हो, है ना, ये क्या होती हैं आपकी स्त्रीलिंग। सर इसमें अपवाद में पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, ध्यान दो मेरी बात पर। ठीक है, मैं कह दूंगा कि इसमें मेरे दोस्त पुल्लिंग कौन से हैं। अब तो भाई आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर, यूपी पुलिस की तैयारी में सेलेक्ट, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है ना, और अब जा रहे हो कहाँ मेरे दोस्त, ट्रेनिंग पर। आप लोग कहाँ जा रहे हो, ट्रेनिंग पर आप लोग जा रहे हो। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मेरे दोस्त, आप में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अगली तैयारी कर रहे हैं, रुके नहीं हैं, उनके जज्बे को सलाम है मेरे दोस्त। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा मेरे दोस्त, ब्रह्मपुत्र। हमारा भाई भी जा रहा है यूपी पुलिस में ही, अब जाने दो उसको, जा रहा तो तैयारी वहीं पे हो जाएगी जो भी होगी। अब सोन नदी है, सिंधु है मेरे दोस्त, सतलज, ये अपवाद हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं। ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में मेरे दोस्त आप लोगों के जो आते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे, ठीक है, आगे देखो। कल की कक्षा देख लेना मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन कल की कक्षा में मैंने लिखवा रखे हैं। अरे झंझट में क्यों डाल रहे हो, झंझट स्त्रीलिंग है, और क्या है ये झंझट। झंझट में मत पड़ो, कहते ना, झंझट में मत पड़ो। समझ में आ गई ना। ठीक है, आगे देखो। नदियों में जो पुल्लिंग होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए, जो अपवाद में होते हैं, जो दिए होते हैं, वो बात ध्यान रखना। वर्कशीट आज शाम तक पड़ेगी, मैंने शाम तक बोला है। ठीक है, जई बोते हैं भाई, जई भी होती हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, जई भी होती हैं। जई को जई सर्च मार के देख ले करो कौन कौन से शब्द है। ठीक है, चलो आगे देखो। शरीर के कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग होते हैं, वो मैंने कह भी दिया था आप लोगों से। कुछ कुछ शरीर के अंग मेरे दोस्त क्या होते हैं, स्त्रीलिंग आप लोगों के होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, हालांकि मैं इनको लिखा चुका हूं आधे से ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, है ना। आंख मेरे दोस्त होता है, आंख स्त्रीलिंग में आता। हथेली स्त्रीलिंग में आता है ना।
अंगुली स्त्रीलिंग में आता है मेरे दोस्त। अंगुली किस में आता है? स्त्रीलिंग में मेरे दोस्त आता है। कमर स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। और क्या मेरे दोस्त? वहां स्त्रीलिंग में आता है। भो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, भो स्त्रीलिंग में आता है। हथेली लिख दिया। त्वचा यानी कि खाल स्त्रीलिंग में आता है मेरे दोस्त। एड़ी स्त्रीलिंग में आता है। एड़ी स्त्रीलिंग में आता है। कोहनी स्त्रीलिंग में आता है। कोहनी किस में आता है? स्त्रीलिंग में मेरे दोस्त आता है। ठीक है। नाक स्त्रीलिंग में आता है। नाक स्त्रीलिंग में आता, कहते ना नाक निकल गई उसकी तो नाक निकल गई। गर्दन टूट गई, गर्दन स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, गर्दन स्त्रीलिंग में आता है। ये शब्द होते हैं। बता रहे हैं, नाखून तो पुल्लिंग है। नाखून पुल्लिंग है। आगे देखो, कुछ मसालों के नाम। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब आप कहोगे सर जी कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिएगा नाम सबके। जो इस मसाले हैं मेरे दोस्त स्त्रीलिंग में आएंगे। जीभ भी स्त्रीलिंग में आएगी। होठ अच्छे हैं। होठ सूख गए। होठ फट गए। हड्डी स्त्रीलिंग में आएगी। कलाई स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है। हाँ जी। देखिए, कुछ मसालों के नाम में इलायची क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? इलायची आ जाएगा। मिर्च आ जाएगा, मिर्च। लौंग आ जाएगा। मिर्च आ जाएगा। लौंग आ जाएगा। या मैं कह दूं हल्दी आ जाएगा। हल्दी आ जाएगा। या मैं कह दूं सौंफ आ जाएगा, सौंफ। सौंफ, हल्दी, सौंफ, सुपारी। 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 हींग। हींग ना होता हींग, है ना, हींग हो जाएगा। ठीक है। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत मेरे दोस्त आते हैं। आगे, अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो मसालों में जो पुल्लिंग में आएंगे। आप कहोगे सर जी कौन आएंगे? देखो, अब बात समझ में आ गई है ना? अब देखो किस तरीके से आएगा। कैसे? धनिया। धनिया। धनिया डाल दिया सब्जी में, है। केसर डाल दिया दूध में। केसर दूध में डाल दिया। नमक डाल दिया सब्जी में। नमक डाल दिया सब्जी में, है। तेज पत्ता। तेज पत्ता। जीरा डाल दिया। जीरा डाल दिया सब्जी में, है ना। अदरक डाल दिया। अदरक डाल दिया। ये मेरे दोस्त होता है। तेज पत्ता उर्दू में डलता भाई। तेज पत्ता उर्दू में डलता, उर्दू में। ठीक है। हाँ। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है। नदी टोपी पुल्लिंग कहाँ लिखा हूं मैं? अरे नदी टोपी थोड़ी लिखा हूं पुल्लिंग। ये ईकारांत संज्ञाएं हैं, ये हैं स्त्रीलिंग। अरे ये हैं स्त्रीलिंग। नदी टोपी तो भैया, नदी टोपी और ये रोटी ये स्त्रीलिंग है। घी दही मोती ये है पुल्लिंग, जो ब्रैकेट में है। आपको देखने में दिक्कत है। ठीक है। अदरक है भाई, अदरक है, क्यों ना होता अदरक? अदरक ना डालते चाय में? अदरक डाल दिया। अदरक डाला ना चाय में, ऐसा ना पूछते? अदरक डाला चाय में, ऐसा ना पूछते? बताओ। आगे देखो, तिथियों और मेरे दोस्त ग्रंथ। कुछ तिथि, कुछ ग्रंथ और राशियों के नाम।
कुछ तिथि है मेरे दोस्त, ग्रंथ है मेरे दोस्त यानी कि पुस्तक है ना, और मेरे दोस्त राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम स्त्रीलिंग मेरे दोस्त होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। अब आप कहोगे कैसे सर जी, ध्यान से एकदम इसको भी करना। देखो, पूर्णिमा, अमावस्या, कहते ना पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, या फिर एकादशी, एकादशी, ठीक है, रामायण, रामायण, ठीक है, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ में आएंगे मेरे दोस्त ये गीता, गीता, ठीक है, जो स्त्रीलिंग में आएगा। और राशि में मेरे दोस्त जितनी भी राशि होती हैं वो सब मेरे दोस्त उसमें ही आती हैं, स्त्रीलिंग में ही, है ना। कुंभ हो, मेष हो, मकर, कर्क, सिंह, सब राशि मेरे दोस्त किस में आती है, वो स्त्रीलिंग में ही आती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ शब्द ऐसे होंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कैसे आनी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे हम। क्या बना जोड़ करके, आनी, आनी प्रत्यय जोड़कर, आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द, आनी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे मेरे दोस्त। आप कहोगे कैसे बनेगा आनी प्रत्यय को जोड़ करके। पहले मैं शब्द लिखूंगा आप लोगों के लिए। जैसे मैंने लिख दिया भव, जैसे मैंने लिख दिया मेरे दोस्त सेठ, सेठ, क्या लिख दिया मैंने, सेठ, है ना। मैंने लिख दिया प्यारे दोस्तों नौकर, नौकर, ठीक है। मैंने लिख दिया मेरे दोस्त आप लोगों से जेठ, जेठ लिख दो, जेठ, जेठ, भव, भव तो लिख ही दिया मैंने, है ना। और क्या लिख दूं मेरे दोस्त मैं, और लिख दूंगा एक और आता है मुगल, मुगल बादशाह नहीं थे पहले, मुगल बादशाह जो थे उनको, ठीक है। अब मैं लिखूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का सबका, ध्यान रखना कैसे। जैसे देखो, भव का आनी जोड़ना भवानी, आनी प्रत्यय जोड़कर के स्त्रीलिंग बनाना सेठानी, सेठ का सेठानी कई बार आया है, ध्यान रखना। नौकर का नौकरानी, नौकर का क्या आया है, नौकरानी आया है। जेठ का आया है जेठानी, जेठ का आया है जेठानी। और मुगल का आया है मुगलानी, मुगलानी। बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। देवर का देवरानी, देवर लिख दो, एक और लिख दो, याद आ गया, देवर, देवरानी। देवर का क्या कर दोगे मेरे दोस्त, देवरानी। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं बचा है मेरे दोस्त, सिलेबस बहुत कम बचा है अब, है भाई। साहित्य बचा है तुम्हारा, और क्या बचा है, उपसर्ग प्रत्यय शब्द भेद का टॉपिक है एक, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य, और क्या मेरे दोस्त रस छंद अलंकार, और साहित्य बचा है। और क्या बचा भाई, यही बचा है। अब देखिए कुछ शब्दों में मेरे दोस्त आइन, आइन, या फिर क्या इन, इन प्रत्यय को जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इन प्रत्यय जोड़कर, जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको लिखा हुआ कल की कक्षा में लिखे हुए शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कल की कक्षा में लिखाए हैं,
लेकिन उनको मेरे दोस्त अब कॉपी पेस्ट करके बार 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 उनको ही लिखना, उनको ही लिखना, उनको ही लिखना, उनको ही लिखना मेरे दोस्त, कि गुरुजी उड़द बताइए। ओ भैया, कल की कक्षा में पढ़ा रखा उड़द किस में, एक बार देख लो। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? अमन अंबेडकर नपुंसक लिंग इसमें नहीं आता, ठीक है। जो ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी शब्द में आते, तो मैं एक टॉपिक को पूरा होना तो तुम्हारे अंदर मतलब किसी के भी सब्र नहीं है, जो बार 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 को पेस्ट करते हैं। भैया पहले पूरा तो होने दो टॉपिक को, उसके बाद ही बात कर लियो। हैं? किन्नर का कोई लिंग होता क्या, ये बताओ? हैं? नपुंसक लिंग है वो तो। नपुंसक लिंग तुम्हें पढ़ा, संस्कृत में आता, वो संस्कृत पढ़ रहे हो तुम, हिंदी पढ़ रहे हो। हिंदी में कहां से आगा भाई? हैं? हिंदी में कहां से आगा? ये भी तो सोचे करो। क्या है? आ, आगे आइन और इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द। अब आप कहोगे कैसे कैसे बनेंगे सर, देख लीजिएगा। देखिए कैसे कैसे बनेंगे, यहां ध्यान से देख लो बस। हेलो। जैसे मैं कह दूंगा मेरे दोस्त पंडित, है ना? जैसे मैं क्या कह दूंगा मेरे दोस्त, पंडित, गुरु, गुरु, और क्या मेरे दोस्त, ठाकुर, गुरु, ठाकुर आ जाएगा, कुम्हार आ जाएगा, कहार, ठीक है। या फिर मैं कह दूं आपसे तेली, तेली, लाला, लाला, बाबू, बाबू आ जाएगा, हलवाई, हलवाई, जोगी, है ना, जोगी आ जाएगा। और क्या क्या आ सकते हैं, पुजारी, पड़ोसी, क्या आएगा, पुजारी, पड़ोसी, हैं? अब देखो, अब इससे बनाने मेरे दोस्त आप लोगों को आइन और इन जोड़ करके शब्द। अब आप कहोगे कैसे बनेंगे सर, तो देख लीजिएगा, है ना। सुनार भी आ जाएगा, क्यों ना आने का, सुनार आएगा, सुनार। अब आप देखो कैसे बनेंगे मेरे दोस्त। जैसे मैं कह दूं पंडित का पंडिताइन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, गुरुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, कुम्हार का कुम्हारिन, कहार का कहारिन, तेली का तेलिन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, हलवाई का हलवाइन, जोगी का जोगिन, पुजारिन, पुजारिन, पड़ोसिन, सुनारिन। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी दोस्त? इस तरीके से बता देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठाकुर का ठकुराइन कई बार आया मेरे दोस्त, ठाकुर का जो ठकुराइन है ये कई बार मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिला है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बाकी इसमें कोई हवा वाली चीज ना है, बस इतना ही करना। मैंने कहा ना जो शब्द शुरू में पहचान वाले बताएं, अरे कोई भी शब्द हो दुनिया का,
उस शब्द को मेरे दोस्त, जो मैंने शुरू में ट्रिक बताई ना, उन ट्रिकों को अपना करके देख लो बस। नी प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्द, नी प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग, ठीक है। बस उस ट्रिक को अपना करके देख लो, आराम से बना दोगे, कोई सा भी शब्द हो मेरे दोस्त। समझ में आ रही कि नहीं? कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रही नहीं? आगे देखो। अब देखिए, नी में जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त तपस्वी, है ना, अभिमानी, अभिमान का भी बन जाता, अभिमानी का भी बन जाता है, यशस्वी, यशस्वी, और मेरे दोस्त स्वामी, स्वामी। अब देखो इसमें क्या जोड़ना हमने, नी जोड़ना बस, ठीक है। हमें क्या जोड़ना है, नी जोड़ना है। अब देखो कैसे, जैसे मैं कह दूंगा तपस्विनी, तपस्विनी, ये हो गया मेरे दोस्त। अभिमानिनी, अभिमानिनी, अभिमाननी, यशस्विनी, यशस्विनी, स्वामिनी। तो भैया सब में क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया बस। मनोज स्त्रीलिंग है भैया। साबुनदानी ले आए क्या दुकान पे? ये साबुनदानी अच्छी लग रही। अरे दुकान पे सामान खरीदते समय ही आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, मास्टरनी हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई है ना? अब भैया अमन, मेरे वीर, मैं क्या ही बताऊं, वो नपुंसक लिंग होता है, और नपुंसक लिंग हम इसमें नहीं पढ़ते, संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। उभयलिंगी शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, वो मैं लास्ट में कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखोगे या ना? है, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखोगे ना मेरे शेर? चलिए आगे देखो। बस धैर्य ही तो हमारे अंदर नहीं है, और धैर्य में जल्दबाजी में हम कभी कभी गलती भी कर जाएं, ये भी बात समझ में आ गई। इका, इका प्रत्यय से बने शब्द, इका प्रत्यय से, इका प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्द। अब आप कहोगे कैसे? देखो, जैसे मैं कह दूंगा नायक, जैसे मैं कह दूंगा गायक, ठीक है भैया। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से लेखक, ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से संरक्षक, ठीक है। क्या कह दूंगा मेरे दोस्त, संरक्षक, ठीक है। ना ना विष्णु मेरे दोस्त, धनिया पुल्लिंग होता मेरे शेर। कहते ना धनिया डाल दिया क्या, सब्जी में धनिया डाल दिया क्या, ऐसे कहते हैं। हाँ भैया विनोद साइड से, ठीक है भैया। अब आ गए भैया, मुझे बात करनी। भाई देखो, बात करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं भाई, मैं पर्सनल नंबर नहीं दे सकता मेरे दोस्त, बस इतना कर सकता हूं। ये है MAMTESH, इतना नाम लिखो, KUMAR इतना लिखो, और RWA ये लिख दो आराम से। एक तो इंस्टाग्राम आ जाएगी, ममतेश कुमार लिखोगे तो टेलीग्राम आएगी, लेकिन टेलीग्राम में कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 प्लस बच्चों ने सिंगल सिंगल मैसेज कर रखे, पर्सनल वाले। अब पर्सनल में मेरे दोस्त नहीं आ, पर्सनल पढ़ना नामुमकिन है मेरे वीर, क्योंकि 5 क्लास दिन में चलना और फिर उनकी वर्कशीट तैयार करना, देख लो इतना समय नहीं मिल पा रहा कि आप लोगों की मैं वर्कशीट जल्दी समय से दे दूं, इतना तक समय नहीं मिल पा रहा। आज मेरे दोस्त मुझे थोड़ा बहुत समय कल को मिलेगा, थोड़ा बहुत समय जो मिलेगा, कल तक आप लोगों की बहुत सारी वर्कशीट आने वाली, विराम चिन्ह की आने वाली, है ना, और जितनी मैंने करा दी है वो सब मेरे दोस्त आ जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे देखो, भाई देखो वीरो, वैकेंसी के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, जब भी आ रही है आपको पता चल जाएगा, बेफिक्र रहना। अब तो आपकी 3 साल की छूट की व्यवस्था भी मेरे दोस्त बहुत से लोगों ने मेरे दोस्त
योगी जी से बात की है, तो हो सकता है आप लोगों का मेरे दोस्त फायदा ही हो जाए, है ना। बालक, शिक्षक, ठीक है। और एक और लिख दो मेरे दोस्त, संयोजक। क्या लिखोगे? संयोजक। ठीक है भैया। देखो, देखो बीरो सब, हाँ जी बिल्कुल सही, आपने बना भी दिए आधे से ज्यादा। ठीक है ना। देखो, नायक, नायिका, इका आ गया भैया, इसमें प्रत्यय है। गायिका, इका आ गया भैया जी, इसमें प्रत्यय है। लेखिका, लेखिका, संरक्षिका, बालिका, सेविका, शिक्षिका, संयोजिका। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। देवक देविका हो जाएगा मेरे दोस्त, देविका हो जाता है, देविका। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, बात क्लियर है। देखिए, इसके बारे में अभी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं कह सकते हैं। अभी एक नोटिस ही तो वायरल हुआ था, वो निगेटिव वाला, जो आपकी बात है कि सेक्शन वाइज। अभी अंकित सर भी वीडियो नहीं लेकर के आए हैं उसके ऊपर। आ जाएंगे तो वो पूरी पॉजिटिव मेरे दोस्त अच्छे तरीके से छानबीन करके ही लेकर के आएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। ठीक है ना मेरे दोस्त। ना ना, केसर प्रदीप, अब देखो, मैं एक बात बोलूंगा, दो शब्दों की एक बात बोलूंगा। जितना भी करा रहा हूं वो मेरे दोस्त सब कॉमन है और सभी बुकों का है। तो आप परेशान मत हो, जितना करा रहा हूं उसको तैयार करके अपनी परीक्षा में चले जाना। इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप 101% स्कोर करके आओगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है मेरे दोस्त। ठीक है भैया, आगे देखो। अभी समय लगेगा मेरे दोस्त बुक में। ठीक, देखो, अरे दुकान पे जाकर के मनोज, दुकान पे जाके क्या कहो, साबुनदानी दिखा देना, है ना। न्यू कहोगे ना, साबुनदानी ली, उसने दिखाई, दिखा करके फिर तुम क्या कहोगे, अच्छा ना आयो साबुनदानी। यूं कहोगे, अच्छी ना है यो साबुनदानी, दूसरी दिखाओ। तो भैया वो स्त्रीलिंग में जाएगी। इतना तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो मेरे वीर, है ना। वाच्य की कक्षा दोबारा से देख लेना। देखो, वाच्य में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कर्म के आधार पर क्रिया बदलेगी तो कर्म वाच्य है, कर्ता के अनुसार बदलेगी तो कृत वाच्य है, और भाव में मेरे दोस्त आपको बता ही दिया अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना मेरी। कुछ अपवाद में होते हैं जो सकारात्मक में होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। आगे देखो, मतिका और वतिका। मति, वति, प्रत्यय से स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आप कहोगे कैसे बनेंगे? पहले शब्द लिख लो मेरे दोस्त, है ना। पहले क्या है मेरे दोस्त, शब्द लिखेंगे। बलवान, बलवान, श्रीमान, बलवान, श्रीमान, आयुष्मान, आयुष्मान, ठीक है। भाग्यवान, भाग्यवान, पुत्रवान, पुत्रवान, धनवान। भाई समय को तो मैं बिल्कुल भी ना रोक सकता, 1 घंटा हो या 10 घंटे हो। जब परीक्षा आएगी, या जब परीक्षा की डेट आ जाएगी, या परीक्षा का पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेहनत है कि ना है, तब पता चलेगा। सत्यवान, देखो भैया जी, बलवान का बलवती हो जाएगा, बलवान का बलवती हो जाएगा। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा। ठीक है जी।
आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। भाग्यवान का भाग्यवती हो जाएगा, भाग्यवती हो जाएगा। पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा, धनवान का धनवती हो जाएगा। रूपवान का रूपवती हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यवती हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? विद्वान देखो पुरुष के लिए प्रयोग होगा, ध्यान रखना मेरी बात का। विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग होगा ये, और विदुषी जो होगा वो स्त्री के लिए होगा। विदुषी महिला के लिए प्रयोग होगा, स्त्री के लिए प्रयोग होगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना मेरे शेर? इस बात को अपने दिमाग में रखना, ठीक है? आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। त्रि, त्रि प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? त्रि प्रत्यय जानते हैं आप? त्रि प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द। त्रि प्रत्यय से क्या है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो कैसे। गुणवान गुणवती हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना? गुणवान गुणवती हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, नेता शब्द है, कर्ता शब्द है, नेता शब्द है, कर्ता शब्द है, रचयिता शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग भी बनाऊंगा मैं आप लोगों को, कवि का स्त्रीलिंग भी बनाऊंगा। अभिनेता शब्द है, अभिनेता शब्द है। वक्ता शब्द है, वक्ता शब्द है। दाता शब्द है, दाता। अब देखो, बना लीजिए भैया, जल्दी जल्दी बना लीजिए, आराम से बन जाएंगे दोस्त। कैसे बनेंगे? नेता का नेत्री हो जाएगा, त्री लगा करके। कर्ता का कर्त्री हो जाएगा, उड़ने वाला रह लग जाएगा। रचयित्री या ये रचयिता दे रखा, तो रचयित्री हो जाएगा, त्री लग जाएगा। कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आगे। अभिनेता अभिनेत्री हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है? वक्ता वक्त्री हो जाएगा, और दाता दात्री हो जाएगा। समझ में आ गई ना? बात क्लियर हो गई है ना? कवि का कवियत्री होता है, ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर है इतनी बात या ना? ठीक है, चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या है और? ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे देखो। सर ये क्लास रिकॉर्ड लग रहा है। अच्छा भैया, रिकॉर्ड लग रहा होगा तुम्हें, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही ना है, कोई बात ना। आगे देखिए, इसके बाद बोलूंगा मैं आ से, आ प्रत्यय से बना स्त्रीलिंग शब्द, आ प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द। मैं आप लोगों को जितना भरसक प्रयास होगा ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेरे दोस्त, जो एक एक शब्द भी आता है उसका मैं आप लोगों को दूंगा सारा, सारा ब्यौरा दूंगा कि कौन कौन से पुल्लिंग में आते, कौन कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं। आप बेफिक्र रहना, ठीक है ना मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई क्या ना?
साबुनदान हो जाएगा, वो साबुनदान अच्छा है। ठीक है। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हो जाएंगे। यार तुम क्यों ऐसे शब्दों के पीछे पड़ते हो जिस शब्दों का कोई मतलब ही ना होता और मोल भी ना होता, और जिनका परीक्षा से दूर दूर तक लेना कोई देना ही ना है। ऐसे शब्दों के पीछे पड़े रहोगे, जो चीज मेन है उस पर ध्यान देना बंद कर दोगे, एक ही चीज पे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दोगे और बस खत्म बात। उसी पे पूरा वो समय नष्ट कर दोगे अपना। तनय शब्द हो जाएगा, ठीक है, सुत हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। मैं इसी वजह से अभी आप इसको लिंग का जो टॉपिक है एक दो दिन में पूरा करूंगा नहीं, क्योंकि तीसरा भी दिन मेरे दोस्त इसका इसलिए लगाऊंगा मैं कि आप झंझट स्त्रीलिंग होता, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। शिष्य का मतलब हो जाएगा शिष्या, या जोड़ना, आत्मजा, आत्मजा लड़की के लिए आता है, आत्मज पुत्र के लिए आता है। प्रियतमा, प्रियतमा, अनुजा, तनया, सुता और महोदया। महोदया, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। देखिए, एक होता खानदान, पीकदान, ये शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत, दूध वाला, है ना, दूध वाला, चाय वाला, दुकान वाला, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में अंत में सब कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो। लास्ट में सब कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो। अंत में आप लोग देखोगे कि हाँ भैया एक एक शब्द को तराश करके हमारे लिए लेकर के आए। अंत में, लास्ट में, चिंता मत करो, अभी थोड़ा सा धैर्य रख लो। बाकी कल और परसों आप लोग अपनी वर्कशीट करना, बड़े बेहतरीन तरीके से सारी वर्कशीट आप लोगों को दे दूंगा मैं कल। आज मैंने दे दी है तैयार करने के लिए। कल की कक्षा में हम इसको, मतलब सोमवार के दिन इस कक्षा को हम पूरा कर लेंगे, मतलब लिंग का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद।